अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। नवम्याः कक्षायाः सर्वे छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। अद्य वयं शब्दरूपं पठामः। कक्षा 9 के सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, अजंत, हलंत। तो अजंत से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में मात्रा वर्ण आते हों, जैसे राम, कृष्ण, हरि, लता। तो राम का अंतिम वर्ण है अ, इसी तरह से हरि का अंतिम अक्षर है ई, लता का अंतिम अक्षर है आ। ये सभी वर्ण स्वर वर्ण हैं। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण आते हों ऐसे शब्दों को स्वरांत या अजंत शब्द कहते हैं। दूसरी तरफ है हलंत शब्द। हलंत शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण आते हैं, जैसे देश, वाक, सरित आदि। देश शब्द के अंत में श है, वाक के अंत में क है, सरित का अंतिम वर्ण त है। तो ये सभी वर्ण व्यंजन वर्ण है, इसीलिए इन शब्दों को हलंत या व्यंजनांत शब्द कहते हैं। इन सभी शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। शब्द रूप याद करने की दृष्टि से अंतिम वर्णों को याद रखना जरूरी है कि अंतिम वर्ण कौन सा है। किसी भी एक शब्द का रूप याद कर लें, उसके अंत में जो वर्ण है वही वर्ण जिन शब्दों के अंत में होता है उन शब्दों का रूप उसी शब्द की तरह बनता है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का अंतिम वर्ण है अ। तो अब इस राम शब्द की तरह से जो अन्य वर्ण हैं, नीचे देखें नोट में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। बालक, छात्र, नृप, नर, पुत्र, मूषक, मातुल, गज, सर्प, कूप, तडाग, वृक्ष, चंद्र, अश्व, वानर, सुर, देव आदि। जिन शब्दों के अंत में अ है, इन सभी शब्दों का रूप राम के समान ही होता है। तो अब छात्रों, हम लोग राम शब्द का रूप अच्छी तरह से याद करेंगे। संस्कृत पढ़ने के लिए उच्चारण पर विशेष ध्यान देना होता है। एक भी मात्रा के अशुद्ध होने पर अर्थ का अनर्थ होता है, जो कि पृथक अर्थ देता। तो राम शब्द का रूप हम लोग पढ़ेंगे। ये राम शब्द अकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। पुनः एक बार सुनेंगे। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय,
रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। प्रिय छात्रों, आप लोगों ने अभी राम शब्द का उच्चारण सुना। इसी तरह से पढ़ते हुए राम शब्द का रूप आप लोगों को याद करना है। अन्य जितने अकारांत शब्द हैं उनका भी रूप इसी राम शब्द की तरह चलता है। जैसे कुछ शब्दों का रूप हम लोग चलाकर देखेंगे। बालक शब्द है तो पहले राम शब्द बोलेंगे, इसके बाद बालक का हम लोग देखेंगे उच्चारण। रामः रामौ रामाः। इसी तरह से बालक का बनेगा बालकः बालकौ बालकाः। छात्र शब्द का रूप छात्रः छात्रौ छात्राः। नृप शब्द का रूप नृपः नृपौ नृपाः। नर शब्द का रूप नरः नरौ नराः। तो आपने देखा कि राम शब्द के प्रथमा विभक्ति का रूप जिस तरह से बना है उसी तरह से बालक आदि शब्दों का भी रूप हमने पढ़ा। सभी विभक्तियों का रूप लगभग वैसा ही बनेगा। कहीं कहीं पर परिवर्तन होता है, जैसे कि षष्ठी विभक्ति है। जिन शब्दों में र या मूर्धन्य श आता है ऐसे स्थानों पर ण हो जाता है। षष्ठी विभक्ति में जैसे रामा राम, यहाँ पर न को ण हो गया है। और जो जैसे बालक शब्द है इसमें न र है न श है, तो यहाँ पर होगा बालका नाम। इसी तरह से तृतीया विभक्ति में भी होता है। रामेण है तो वहाँ पर होगा बालकेन। तो न और ण ये दो अंतरों को ध्यान में रखना होगा। जिन शब्दों में प्रायः र और मूर्धन्य श होता है वहाँ पर न को ण हो जाता है, और जिन शब्दों में नहीं होता है वहाँ पर ण न हो करके न होता है। आज इतना ही। आप लोग राम शब्द का रूप अच्छे से याद करें और अन्य शब्दों का अन्य अकारांत शब्दों का रूप उसी राम शब्द की तरह चलाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।